जहानाबाद एसएस कॉलेज के गेट पर बीए पार्ट 3 के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और मगध यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं ने बताया कि हम लोग ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोगों के एग्जाम आज देना था। जब हम लोग एग्जाम देने आए तो कॉलेज के द्वारा बताया गया कि आप लोगों का एग्जाम कल ही हो गया है। इस बात से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर आंदोलन किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने यह भी बताया कि अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षा रूटीन में तब्दीली की गई थी तो उसे सार्वजनिक कर छात्र छात्राओं तक सूचना पहुंचाना था, लेकिन ना तो ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया और ना ही कॉलेज के द्वारा। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मांग किया कि हम लोगों का परीक्षा पुनः लिया जाए, नहीं तो हम लोग इसे लेकर आंदोलन करेंगे। लेकिन आज बोला गया था, आज आ रहे हैं सेंटर पर तो बोले कि कल ही एग्जाम हो गया। ऑनर्स बता सर। ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स है। यहाँ कॉलेज में आज एग्जाम देने आए तो क्या हुआ? एग्जाम में यहाँ बोला गया कि नहीं आज एग्जाम नहीं, एग्जाम हो गया, कल हो गया। तो इसके आप लोग चेंज हो गया था। जानकारी नहीं थी पहले से? नहीं, कॉलेज तक नहीं जानकारी था। नहीं, कॉलेज में भी हम लोग कल एडमिट कार्ड लेने गए थे तो कॉलेज में भी बोला कि रूटीन यही वाला है, कल है एग्जाम है। तो सिर्फ आप लोग का चेंज हुआ है, पूरे सब्जेक्ट का चेंज हुआ है? तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि फिर से इसका एग्जाम लिया जाए, पुनः डेट निकाला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निकी कुमारी। जो कि रूटीन में हम लोग को आज दिनांक 2/11/2020 से एग्ज़ाम का डेट निकाला गया था, जो कि सरकारी वेबसाइट पे आज भी वही डेट दिखाया जा रहा है। और जब हम लोग अपना एडमिट कार्ड लेके कॉलेज में एग्ज़ाम देने आए तो यहाँ पता चला कि एग्ज़ाम तो आपका कल ही हो गया था, 1 तारीख को ही। तो इसी के लिए हम लोग सर से रिक्वेस्ट किए कि सर कोई समस्या का समाधान है तो कीजिए, तो बोल रहे हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है। इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? इसमें लापरवाही तो हम मगध यूनिवर्सिटी को मानेंगे, दूसरा कि अपना कॉलेज को मानेंगे। जी हम लोग को बताया नहीं सर, हमने कल कॉलेज में गए थे एडमिट कार्ड लेके लिए, तो वहाँ हम बोले कि सर रूटीन लिखवाइए, तो उसमें भी आज का ही रूटीन लिखवाए थे। जो कि इसमें तो सर क्या बोलते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल को तो खुद पता होना चाहिए, अब प्रिंसिपल ही हमको लिखवाए हैं गलत, तो इसमें तो कॉलेज का भी हम लोग दोस्त होंगे। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि फिर से एग्जाम का डेट निकाले। और नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधांशु कुमार पाठक हुआ। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास कराया गया कृषि संबंधित 3 कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जहानाबाद की सड़कों पर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रतिवाद मार्च शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए समरनालय तक गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। प्रतिवाद मार्च में शामिल किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश में आवाम में जो खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं उनके अंदर आक्रोश है, और दिल्ली में जो हमारे किसान भाई गए हुए हैं, बिहार से भी हजारों की संख्या में गए हुए हैं, जहानाबाद से भी दर्जनों साथी गए हुए हैं, और हम लोग उनके समर्थन में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन करके इस माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि भैया किसानों से मत टकराओ, किसान भारत की आत्मा है, खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग का ही देश भारत है, और जो लोग किसान विरोधी हैं, जो लोग किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वह देश विरोधी हैं और यह सरकार देश विरोधी है। दिल्ली में पंजाब के किसान कई दिनों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसका असर अब भारत के हर राज्य के अलावा बिहार के हर जिले में पड़ने लगा है। इसका प्रभाव कुछ ऐसा ही आज जहानाबाद जिले में देखने को मिला, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारा लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, किसान के खेत पर पूंजीपतियों का कब्जा नहीं चलेगा, किसानों का अपमान नहीं सहेंगे। कई नारे लगाते हुए विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया।
इस प्रदर्शन में राजद विधायक सुदय यादव, राजद नेता छत्रधारी यादव, पप्पू यादव के अलावा कई राजद कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रदर्शन जहानाबाद स्टेशन से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए समाहरणालय तक जाकर खत्म हुआ। आप लोग सब लोग किसान परिवार से आते हैं और जो जिस देश में हम बसते हैं भारत, वह 80% आबादी गांव में बसता है और पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से किसान है। और यही किसान इस देश के बहुमंजिलीय इमारतों में रहने वाले और मनुवादी व्यवस्था के द्वारा जो सरकार चला रहा है उसका मुखिया इन्हीं किसानों के द्वारा उपजाया हुआ अनाज से पेट भरते हैं। और आज लगातार पिछले 7 वर्षों से इस देश के किसानों के जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, चेहरे पर उदासी है, फटेहाली है। और पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान फटेहाल बेहाल ठंडी में मर रहे हैं। कल ही एक किसान की मृत्यु हो गई। और इसके बावजूद भी यह जन विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी सरकार का मुखिया है बेशर्म, उसको शर्म नहीं आता है कि किसान यहाँ मर रहा है। और उसके खिलाफ लगातार पिछले कई वर्षों से जन विरोधी कानून, काला कानून लागू किया जा रहा है संसद में। उसको लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल के साथी सड़क पर उतर के इस गूंगी बहिरी सरकार को बताने का काम कर रही है कि बिहार देश का पूरा किसान के चेहरे पे उदासी है। आखिर क्यों है? आप किसके लिए आप सरकार शासन में सत्ता में हैं? आप जो है कानून बनाइए किसानों के हित के लिए। आप लगातार कानून किसानों के अहित के लिए जो कानून बना रहे हैं उसके लेकर के आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर करके इस गूंगी बहरी सरकार को बताने का काम कर रही है कि तुम लोग MSP लागू करो और जो किसान लोग जो कानून बना रहा है उसको संसद में पास करके किसानों के चेहरे पे खुशहाली लाने का काम करो। इन सब बातों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पास कराया गया कृषि संबंधित 3 कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद की सड़कों पर प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रतिवाद मार्च स्टेशन परिसर से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए अस्पताल मोड़ तक गई, जहां सभा में तब्दील हो गया। प्रतिवाद मार्च में शामिल माले नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित 3 कानूनों को रद्दोबदल करके और नया कानून पास किया है। ये खेती के लिए, किसानों के लिए ये मौत का पैगाम है। ये मोदी मार का कानून है, ये कृषि कानून नहीं है। हम इसकी मुखालफत करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं और मांग करते हैं कि किसानों की जमीन छीनने वाली जो ये कानून है, FCI जैसे गोदाम को जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो ये कानून है, इसका हम विरोध करते हैं। देश के किसानों से जमीन छीनेगी और जो राशन कार्ड धारी लोग हैं उनसे उनका राशन का अधिकार छीनेगा। इस तरह से तमाम जो है FCI गोदाम, PDF सिस्टम का निजीकरण करने की ये बड़ी योजना के तहत ये सब किया गया है।